नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पैरट के साथ साथ ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक प्यारा सा तोता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तोते बोल नहीं सकते। वो अपनी हरकतों और इशारों से ही हमें बताते हैं कि वो खुश हैं या डरे हुए हैं या फिर वो किसी परेशानी में हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 10 सिग्नल्स बता रही हूँ जिससे कि आप अपने पैरट की बॉडी लैंग्वेज को आसानी से पहचान सकें। जितना आप अपने पैरट की बॉडी लैंग्वेज को पहचानेंगे उतना ही बॉन्ड आपका अच्छा बनेगा। पंख फुलाना। दोस्तों, पैरट हमेशा 2 कंडीशन में ही अपने पंखों को फुलाते हैं। पहला जब वो बहुत रिलैक्स होता है, दूसरा जब वो बीमार होता है। अगर वो अपने पंखों को फुला रहा है और आराम से बैठा है, आंखें बंद हैं उसकी, तो समझ लीजिए कि वो रिलैक्स है और आराम के मूड में है और साथ ही वो अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस कर रहा है। लेकिन अगर वो बार बार अपने पंखों को फुला रहा है, पूरे दिन आप ये देख रहे हैं कि उसके पंख फूले हुए हैं और वो कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा है पूरे दिन, तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा टिप होता है आँखों की पुतलियों का सिकुड़ना और फैलना। आँखें अगर आप इनकी देखेंगे तो आँखों से बहुत सारी चीज़ समझ में आती है। जब तोते की आँखों की पुतलियाँ तेज़ी से सिकुड़ती और फैलती है, ख़ासतौर से जब कोई नई चीज़ वो देखते हैं या आप उनसे बातचीत कर रहे होते हैं या आप उन्हें कुछ सिखा रहे होते हैं, तो ऐसे में वो एक्साइटेड हो जाते हैं। तब वो अपनी आँखों की पुतलियों को सिकोड़ते हैं, खोलते हैं। तो ऐसे समय पर आप ज़बरदस्ती अपने तोते को हाथ पर नहीं लें और उसकी एक्साइटमेंट को उसके अपने तरीके से ही उसको रहने दें। तीसरा आता है चोंच रगड़ना। आप देखते होंगे कई बारी तोता अपने जो डंडी होती है उससे चोंच रगड़ना होता है या फिर आपके ऊपर भी आके अपनी चोंच को रगड़ता है। तो इसका सिग्नल ये होता है कि एक तो वो खाना खाता है तब वो अपनी चोंच को साफ़ ज़रूर करते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जब वो सोने जा रहा होता है तब भी वो अपनी चोंच को रगड़ता है, मतलब कि अपनी चोंच को साफ़ करके ही वो सोता है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव सिग्नल होता है और ये सिग्नल बहुत प्यारा होता है। चौथा आता है चोंच से हल्का हल्का काटना। आप देखेंगे कई बारी पैरट आपकी तरफ बढ़ता है और वो आपको काटने की कोशिश करता है। तो काटने की कोशिश भी 2 तरीके से होती है। एक तो ये कि वो आराम से बैठा है और आपकी उंगलियों को या आपकी किसी चीज़ को ऐसे ऐसे काट रहा है। टी-शर्ट्स वगैरह, कपड़े वगैरह भी काटते हैं। तो ये सिग्नल होता है कि आपका पैरट अपनी ओर का ध्यान करना चाहता है कि आप उसके साथ बात करें, आप उसके साथ खेलें। तो उनका सीधा सा फंडा ये होता है कि अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर वो फड़फड़ाकर, पंखों को फड़फड़ाकर तेज़ी से भागकर आपको आ रहा है काटने के लिए, तो समझिए कि वो अग्रेसिव हो रहा है या वो आपसे नाराज़ है या वो आपसे डरा हुआ है। एक मैं आपको छोटा सा देवू का ही एक एग्जांपल देती हूँ कि देवू एक दो बारी जब घूम रहा होता है ना, तो पैरों से दब जाता है, कई बारी उसकी पूँछ वगैरह आ जाती है। तो वो जब भी हमारे पैरों को देखता है ना, तो वो तेज़ी से भाग के उनको काटने की कोशिश करता है। तो ये सिग्नल है। और कई बारी वो हमारे कंधे बैठा होता है, हमारे कानों को ऐसे काट रहा होता है या हमारी टी-शर्ट्स या कपड़े वगैरह उनको हल्का हल्का चबा रहा होता है। तो इसका ध्यान सिर्फ ये सब करना चाहता है कि आप मुझसे बात करें, आप मुझे देखें। पाँचवा है पंख फड़फड़ाना। तोता कई बारी बैठे बैठे भी पंख फड़फड़ाता है, बहुत तेज़ी से फड़फड़ाता है, आप देखते होंगे। सुबह उठकर ही कई बारी ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वो स्ट्रेचिंग भी करते हैं और वो पंखों को फड़फड़ाते हैं। तो ये जस्ट उनकी एक एक्सरसाइज है। वो हेल्दी हैं, इस वजह से वो बैठे बैठे अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। तो आप डरे भी नहीं और ये भी ना सोचें कि आखिर इसको क्या हुआ। ये उनका नॉर्मल रूटीन है। 6th पॉइंट ये कि कई बार आप देखते होंगे आपका पैरट ऐसे सिर झुकाकर आपकी तरफ बैठ जाता है, कई बार ये देखते हैं। तो वो अपना लाड़ करवाना चाहते हैं आपसे, वो लव चाहते हैं। तो आप उनके सिर पर हल्का हल्का सा या उनके पंखों पर या उनके आगे उनके पंजों पर हल्का हल्का हाथ फिराएं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी पैरट को अपने सिर पर हाथ फिरवाना अच्छा लगता है और किसी किसी को नहीं अच्छा लगता। ये उनका अपना अपना बिहेवियर होता है। तो ये आपको देखना है कि आपका पैरट किस चीज़ से खुश होता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। फिर 7th आता है आवाज़ें निकालना। कई बारी पैरट जो है ना, वो बड़ी हल्की हल्की सी आवाज़ें निकालता है और ये प्रोसेस शुरू हो जाता है उनका 3 से 4 महीने का जब पैरट होता है, तो हल्की हल्की सी आवाज़ें निकालता है। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, ये नहीं सोचे कि कोई परेशानी में है, वो परेशानी नहीं है। वो कुछ न कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, गुनगुनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये माने कि आपका पैरट खुश है और मेंटली वो काफ़ी एक्टिव है। और कई बारी क्या होता है कि आपका पैरट रूम से बाहर होते तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। पहले तो आवाज़ देगा, फिर वो चिल्लाना शुरू करता है, तो वो आपको बुलाने के लिए भी ये चिल्लाता है।
कई बारी जैसे आपके पैरट को आप पिंजरे से बाहर रखते हैं तो वो जब उड़ता है, फ्लाई करता है, तो वो चीखता हुआ उड़ता है, तो वो अपनी तरफ अपना आपका ध्यान करना चाहता है कि देखो मैं फ्लाई कर रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, भागते हैं तो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम भाग रहे हैं, साइकिल चला सकते हैं, ऐसे ही पैरट का भी यही होता है। और जब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा हो आपका पैरट तो समझिए कि वो परेशानी में है और आप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ आपको उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर बात क्या है। इसके बाद पंखों को नोचना। 2 तरीके के पंखों का पैरट एक्टिविटी करते हैं। एक तो ये होता है कि वो अपने आप को नोचते हैं, एक क्लीन करते हैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपका पैरट अपने पंखों को ज़ोर ज़ोर से नोच रहा है, अपने को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वो स्ट्रेस में है और वो बोरियत फील कर रहा है। तो आपका टाइम उसे चाहिए, क्योंकि कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम पैरट तो ले आते हैं, पैरट लेकर आते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में पैरट काफ़ी टेंशन में आती है, क्योंकि पैरट जो है ना बहुत ही सोशल पेट है, उसको हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए। या तो आप जोड़े में लेकर आइए, अदरवाइज़ आपको अगर सिंगल रख रहे हैं तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो वो पंखों को नोचेगा, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। और दूसरा इसका ये होता है कि वो पंखों को साफ़ कर रहा होता है, क्लीनिंग के लिए भी कई बार करते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि पंख उसके दिक्कत नहीं दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कहीं से घाव नहीं है, उसके शरीर में कोई चोट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल अपने पंखों को साफ़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि नोच रहा है, अपने आप को परेशान, मतलब अपने को कष्ट दे रहा है, तो फिर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए खिलौने वगैरह लाने पड़ेंगे, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक पैर पर तोता अगर खड़ा हुआ है तो भी आप टेंशन मत लें, क्योंकि एक पैर पर तोते खड़े होकर सोते हैं और ये एक्टिविटी बहुत नॉर्मल होती है। जब तोता एक पैर पर खड़ा होकर आँख बंद करता है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, आराम में है, और ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि आपका पैरट आपके घर में रिलैक्स हो चुका है। इसके अलावा 10 पॉइंट ये आता है कि कई बार पैरट चीज़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने कोई कपड़ा उनके पिंजरे के ऊपर डाला है, या कोई चीज़ बाहर पड़ी रह गई है, उसे काट डाला है, तो कई बार ये भूख का भी सिग्नल होता है कि उसको भूख लग रही है। या फिर वो यही अगेन वही आ जाता है कि वो अपना ध्यान, आपका ध्यान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान दें, आप उनको देखें, नहीं तो हम ये नुकसान कर देंगे। मतलब वो ये आपको मैसेज सीधा सीधा देना चाहते हैं कि आप हम पर ध्यान दें, अदरवाइज़ हम ये आपका नुकसान कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपने पैरट की बॉडी लैंग्वेज को समझना होगा। तो दोस्तों, ये जो 10 मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज पहचानने के टिप्स बताए हैं, आपको अपने पैरट के साथ प्यार से पेश आना है, उसकी हेल्थ और आपके बॉन्ड के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और अपने पैरट को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए मुझे और देवा को बाय बाय करिए।